ये कहानी है बिहार के नवापुर टोला की, जहां रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रमेश गांव के बड़े व्यापारी गोविंद सेठ के यहाँ काम करता था, लेकिन उसे इतना ही पैसा मिलता था कि घर का खाना किसी तरह चल सके। रमेश की पत्नी का नाम पूनम था। एक दिन रात को दोनों बैठे हुए थे। रमेश, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि हम कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे। मैं भी रोज यही सोचता हूँ, लेकिन कर भी तो क्या सकता हूँ। हालात बहुत खराब हैं। एक काम कीजिए, कुछ छोटा मोटा बेचना शुरू कर दीजिए, इससे आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या बेचेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि कुछ अच्छा खरीद सकें। हम खाने का कुछ बेच लेते हैं, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। जो भी कर पाऊंगा तुम्हारी मदद से ही कर पाऊंगा। ठीक है, हम ठेला लगा लेते हैं। ठेला? हाँ, हमारे गांव में मटन चिकन के ठेले हैं, लेकिन मछली का कोई ठेला नहीं है। और मछली कौन बनाएगा? मुझे मछली बहुत स्वादिष्ट बनानी आती है। ठीक है, फिर हम मछली करी और भात बेचेंगे। लेकिन ठेला कहाँ से आएगा? पड़ोसन कविता के पास ठेला है, मैं कुछ दिनों के लिए उधार ले आऊंगी। पूनम मसालों की लिस्ट बनाती है। हल्दी, मिर्च, धनिया, सरसों का तेल, प्याज, लहसुन और ताज़ी मछली चाहिए। ठीक है, मैं बाजार से ले आता हूँ। इधर पूनम ठेला मांगने जाती है। कहो पूनम, कोई काम है क्या? बहन, हमारे हालात बहुत खराब हैं। हम मछली चावल का ठेला लगाना चाहते हैं, क्या कुछ दिनों के लिए ठेला दे दोगी? ठीक है, ले जाओ, लेकिन बाद में 1000 रुपए देने होंगे। जैसे ही कमाई होगी दे दूंगी। रमेश सामान और मछली ले आता है। चलो आज बनाकर देखते हैं। पूनम मछली करी बनाती है। वाह पूनम, इतनी स्वादिष्ट मछली! अगर ये बिकने लगी तो हमारा ठेला जरूर चलेगा। अगले दिन रमेश बाजार के पेड़ के नीचे ठेला लगाता है। गर्मा गर्म मछली करी भात सिर्फ 50 रुपए में। ना पसंद आए तो पैसे मत दीजिए। एक आदमी आता है। भाई एक प्लेट देना, लेकिन बढ़िया होनी चाहिए। निश्चिंत रहिए। ग्राहक खाकर खुश हो जाता है। कमाल है, ऐसा स्वाद तो होटल में भी नहीं मिलता। धीरे धीरे भीड़ लगने लगती है। ये सब देखकर पड़ोसन का पति सुरेश जल जाता है। तुमने ठेला रमेश को दे दिया, वो उसी से मछली भात बेचकर खूब कमा रहा है। मुझे क्या पता था। कल ही ठेला वापस ले आऊंगा। रमेश, मुझे ठेला वापस चाहिए। आज का काम कर लेने दीजिए। नहीं, अभी चाहिए। गुस्सा मत कीजिए, हम नया ठेला लेंगे। 2000 रुपए हैं, पुराना ठेला ले आएंगे। अगले दिन रमेश नया ठेला लेकर फिर उसी जगह पहुंचता है। लोग उसका साथ देते हैं। अचानक पुलिस आती है। तुम्हारी मछली खाने से रघुनाथ बाबू बीमार पड़ गए हैं। रमेश को जेल ले जाया जाता है। पूनम को याद आता है कि कविता घर आई थी। पुलिस दबाव डालती है। सुरेश और कविता जेल जाते हैं। गांव में बात फैल जाती है। अब रमेश और पूनम का ठेला और भी ज्यादा चलने लगता है। अगर तुम साथ न देती तो मैं हार जाता। मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं।